हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आगामी परीक्षा जो 7वीं से 9वीं तक होने वाली है उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या टाइम टेबल होने चाहिए, कहां से स्टडी करना चाहिए, उन सारे चीजों पर फोकस करेंगे। ऑलरेडी हमने इस पर ऑडियो सेशन एक बनाया था। आज हम लोग वीडियो सेशन में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 6वीं जेपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया है, उससे चीजों को बहुत सारी चीजों को हमें सीखने की जरूरत है। जिन्होंने पास कर लिया, सफलता पाई है, उसको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो एग्जाम दिए थे, प्रारंभिक परीक्षा या हो सकता है कि मेंस आपने दिया या तो आपने इंटरव्यू भी दिया, तो किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनके लिए क्या करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है। और जो नए कैंडिडेट है जिनकी पहली बार ही एग्जामिनेशन है जेपीएससी का, तो आगे वो कैसे बढ़े, कैसे वो तैयारी करें, उन सारी चीजों पर आज हम लोग फोकस करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले जो कैंडिडेट का सिलेक्शन 6ठी में नहीं हो पाया है, चाहे वो मेंस दिए थे या फिर इंटरव्यू दिए थे, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। एक तो है 5 साल के एक लंबे इंतजार के बाद अगर आप पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, वो आपको सक्सेस की ओर आगे बढ़ाता है। लेकिन जब वही आपको असफलता लगती है तो बहुत सारी चीजें धैर्य खो बैठते हैं या फिर निराशा होती है। लेकिन इन चीजों से आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको अगर आगामी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना है तो इन चीजों से आपको सीखने की जरूरत है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इंटरव्यू में, आपने इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आंदोलन चल रहे थे, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने बाइकआउट किया था, तो उनको इस चीजें से डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अभी आगे बढ़िए। अभी आप जो पिछले बार त्रुटियां रह चुकी हैं, आप वो सारे को इंडिकेट कीजिए कि हाँ, इस गलती की वजह से हमें सिलेक्शन में दिक्कत हुई, तो उन चीजों को सुधारिए इस बार कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा जो होने वाली है उसमें ये गलती ना करें, क्योंकि अगर इसमें फिर से वो गलती दोहराते हैं तो फिर उसका रिजल्ट फिर निगेटिव ही रहेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, उन चीजों को फाइंड आउट कीजिए कि आखिर कहां पर दिक्कत रही, और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और कोशिश कीजिए कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कीजिए। सबसे ज्यादा 2 फैक्टर रखते हैं आपके एग्जाम में, वो चीज है आपका अच्छे से तैयारी करना, जिसके लिए बहुत सारे स्टडी जो सोर्सेज है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, उसकी रिक्वायरमेंट पहली चीज होती है। और दूसरा प्रैक्टिस करना, चाहे वो प्रीवियस ईयर से या फिर मॉक टेस्ट के तौर पर उसे प्रैक्टिस करते हैं। ये 2 चीजें आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और साथ ही आपको संयम भी रखना है, निरंतरता बनाए रखना है, और साथ ही आपका कठिन परिश्रम। कल हमने 2 शब्दों पर ज्यादा फोकस किया था, संयम और निरंतरता। जिनका सफल छात्र हुए हैं उनसे ये चीज सीखने की आपको मिलेगी। आप भी थे उस फील्ड में ही, तो आपको ये चीजें मिली। और साथ ही अभी इसको एक और वर्ड ऐड कीजिए, कठिन परिश्रम। ये 3 चीज के साथ आप आगे बढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इस बार जो आगामी परीक्षा होने वाली है। तो जो आगामी परीक्षा होने वाली है 7वीं से 9वीं तक, अभी जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जो आगामी परीक्षा है उसमें थोड़ी रिपोर्ट आनी बाकी है, जो कि एक कमेटी बनी थी, उनके द्वारा जो गलतियां इस बार के एग्जाम में हुई है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में खासकर गलती हुआ था, उसके बाद मेंस के बाद तो आपका चूंकि हाईकोर्ट का इंटरफेयर हुआ था, उसके बाद सारी चीजें सही तरीके से हो रही है। पीटीओ को अगर छोड़ दे तो बाकी सारा इधर आपका जो फाइनल लिस्ट आया है वो सारे उसमें सही चीजें भी है। स्टूडेंट भी देख रहे हैं हमें कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपके आसपास के हैं, जान पहचान के बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिससे कि लग रहा है कि हाँ, इस बार कोई एग्जाम में बहुत फेयर हुआ है। अब बात करते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए, जैसा कि आपको पता है कि शुरू से ही माना जाता है कि जो सिविल सर्विसेज का परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूनियन का या फिर स्टेट का, वो कठिन परीक्षा रही है। और स्टूडेंट को इसमें अच्छे से तैयारी शुरू से ही करना पड़ता है, और संयम भी रखना पड़ता है, कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, कंटिन्यूटी भी बना के लेकर चलना पड़ता है। तो तीनों चीजों पर फोकस करना है आपका, जैसे कि 3 स्टेजेस में होते हैं, और अपने आप को तो रखना ही है आपका पूरा चुस्त तंदुरुस्त। और साथ ही आपका जो 3 स्टेज है आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू, अगर इन तीनों चीज पर अगर फोकस आप करें तो आप देखिएगा पीटी और जो मेंस होते हैं एग्जामिनेशन, उसके सिलेबस पर सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है। तो दोनों का सिलेबस देखिएगा तो बहुत ज्यादा
मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, और दोनों में सबसे बड़ा ये डिफरेंसेस होता है कि एग्जाम एक लिखित जो मेंस और जो आपका पीटी होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं पीटी का, सबसे पहले आज हम लोग मेंस पर फोकस नहीं करेंगे, पीटी पर फोकस करेंगे। आप इंडिविजुअली अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो पीटी में आपका 2 पेपर होते हैं जीपीएससी का, जिसमें कि अगर हम पेपर 1 का बात करें तो उसमें जीएस के पार्ट आते हैं, जिसमें कि आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति एवं शासन हो गया, फिर आपका आर्थिक और सतत विकास, जो कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और जो करंट अफेयर से आर्थिक संबंधित शब्द हैं उनको आपको स्टडी करने होते हैं। उसके बाद जो इसमें आ जाता है विज्ञान एवं तकनीकी, जिसमें कि आपका जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन और जो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक सूचना एवं संचार और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास। साइंस एंड टेक जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसमें 2 ही चीज स्टडी करना है, कृषि और एक सूचना एवं विकास। और जबकि आपका जो सामान्य विज्ञान है उसमें 3 सेक्शन स्टडी करने हैं, जो कि इजी है, आपका अच्छे से मैनेज करते हैं इसको। आगे आप क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करते हैं, आगे हम लोग बुक लिस्ट भी आपको बताएंगे कहां से स्टडी करना है, तो उससे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो जीएस 1 में आपका झारखंड से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टाइप के उससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्य एक मिसलेनियस टॉपिक आता है जिसमें कि मानवाधिकार हो गया, पर्यावरण हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, इन सब से, और अंतरराष्ट्रीय संस्था वगैरह हो गया, इन सब से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें कि कुल 15 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रकार आपका पेपर जीएस 1 में कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, और जो सफिशिएंट भी है। अगर आप पिछले साल के पेपर देखिएगा, सबसे पहले आपको एक रूम में बंद होकर अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 घंटे आपके लिए कितना सफिशिएंट है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें चूंकि स्टेटमेंट वाले बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो कम समय में भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और वो सफिशिएंट टाइम भी होती है, क्योंकि वो टाइम सबके लिए होती है, तो टाइम के लेके तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसको क्रमवार तरीके से आपको चलना है। जीएस 2 जैसा कि आपको पता है कि उसमें सिर्फ झारखंड के सेगमेंट होते हैं। स्पेसिफिक अगर आपका झारखंड का बात करें तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, कला एंड संस्कृति ऐड हो जाता है, धार्मिक जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में, धर्म के बारे में, जनजाति के बारे में, फिर आपका जो हमारा प्राचीन काल में जो जनजातियों का जो शासन व्यवस्था थी उनके बारे में आपका 8 प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपका जो लोक नृत्य है, साहित्य है, उन सारे से जो शिक्षण संस्थान, मतलब मिसलेनियस टॉपिक, मतलब कि झारखंड के बारे में हर चीज आपको स्टडी करना आता है जीएस 2 में, उससे भी आपका 100 प्रश्न होते हैं। तो अगर दोनों पेपर को अगर हम मिला दें तो 200 प्रश्न आते हैं पीटी एग्जाम में, और दोनों 200 पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है कि आप पीटी में क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जा सकते हैं। तो पीटी में क्वालिफाई इतना मार्क्स लाने के लिए आप जरूर अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। अगर आप देखें तो इसमें 110 प्रश्न सिर्फ झारखंड से ही पूछे जाते हैं, 110 प्रश्न जो है आपका झारखंड से ही पूछे जाते हैं, और कट ऑफ कितना जाता है जनरल का 100 से 110 के बीच में। तो आप अच्छे से अगर सिर्फ झारखंड को भी आप 100% कवर करते हैं तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस ही, पीटी क्वालिफाई करने के चांसेस ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो झारखंड के छात्रों के लिए इस बार देखिएगा, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते थे कि नहीं बाहर वालों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार चीजों को देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा तैयार किया गया है कि झारखंड के छात्र ही उसमें अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड से ये पीटी का ही बात नहीं है, मेंस में भी देखिएगा हर सेगमेंट में 4 जीएस आता है, 4 जीएस में एक अच्छा खासा पोर्शन झारखंड से ही आपको स्टडी करना होता है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ झारखंड के छात्र ही अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनके पास स्टडी नोट्स होने चाहिए, सही गाइडलाइंस होना चाहिए, आपको तैयारी में कुछ दिक्कत नहीं होगी। अभी से ही आप मेंस के लिए भी, चूंकि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से ही राइटिंग का जो लिखने का अभ्यास होता है अभी से करिए। तो पीटी का जैसा हम बात कर रहे थे 2 पेपर होता है, इसमें हमने बताया उसके सब्जेक्ट के बारे में भी। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हम किस किस बुक को रेफर करें। हम सबसे ज्यादा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, और हर जगह सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड भी किया जाता है एनसीईआरटी को। देखिए हम भी वही चीज यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, एनसीईआरटी से स्टडी कीजिए।
तो एनसीईआरटी दो तरह से आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है, आपके पास ऑलरेडी होगा भी, बहुत सारे स्टूडेंट के पास भी होगा। एनसीईआरटी दो तरह से स्टडी किया जाता है, हर सब्जेक्ट वाइज भी। झारखंड के लिए अलग बताएंगे, झारखंड के लिए एनसीईआरटी नहीं आती है, बाकी सारे सेगमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैगजीन वगैरह है जिस पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल टॉपिक का बात करें तो एनसीईआरटी किस तरह से स्टडी करना है। एनसीईआरटी जैसा कि हमने बताया दो फॉर्म में आती है। एक आपका एनसीईआरटी ओरिजिनल जो होती है, जो क्लास से जो आपका 1 से लेकर 12 तक अवेलेबल है मार्केट में, जो आप लोग हम लोग स्टडी भी करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। एक एनसीईआरटी सार, चूंकि अब रिक्वायरमेंट उनका बढ़ चुका है और एग्जाम में देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो। तो बहुत सारे राइटर्स के द्वारा, बहुत सारे पब्लिकेशन के द्वारा एनसीईआरटी सार लाया जा रहा है, जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। इतिहास के लिए अलग, जो कि कंपाइलेशन होता है क्लास 6 से लेके आपका 12 तक का। उसके बाद अगर हम बात करें इतिहास के बाद भूगोल का, उसी तरह कंपाइलेशन आता है, जिसमें कि आपका एक ही सिंगल बुक या 2 बुक में ये कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह आपका विज्ञान का भी आता है, विज्ञान में भी बायोलॉजी का अलग होता है, रसायन का, फिर आपका भौतिकी का अलग अलग होता है, फिर उसी तरह राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का। तो ये सारे अलग अलग एनसीईआरटी सार करके बुक आते हैं। तो हम ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि एनसीईआरटी, चूंकि 6 से 12 तक बहुत सारे स्टूडेंट को लिए तो कंप्लेंट होता है कि ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े, तो कंपाइलेशन में एक चीज ये शामिल कर दिया जाता है कि ओल्ड का जितना भी सेगमेंट है वो भी रहते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और जो नए हैं एनसीईआरटी उनसे भी सेगमेंट रहते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पर हो जाती है। अगर जो ओरिजिनल पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो कंटिन्यू करते रहें, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एक को फॉलो करें, या तो एनसीईआरटी सार को ही फॉलो करें। क्या दोनों में डिफरेंसेस हो सकती है रिजल्ट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों जो सार बनाए रहते हैं, लेकिन एक अच्छे पब्लिकेशन का होना चाहिए। जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं महेश बर्नवाल का जो आता है एनसीईआरटी सार, वो बहुत बेहतरीन होता है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी हुई हैं जो कि आपका एनसीईआरटी में उपलब्ध है। अपडेट भी किया हुआ है, जैसे कि आपका अभी 2019 तक का देखिएगा महेश बर्नवाल का अपडेटेड मिलेगा, जो मार्केट में अभी उपलब्ध है। तो उससे सारा आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। हर सेगमेंट का अलग अलग आता है। इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सामान्य विज्ञान तो आप कवर कर लीजिएगा एनसीईआरटी सार से, इतिहास कवर कर लीजिएगा, सामान्य विज्ञान, भूगोल, राज्य व्यवस्था, फिर आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे जो अर्थव्यवस्था है उसे आप कवर कर लीजिएगा। बाकी आपका इसमें जो एक नया टॉपिक बच जाता है वो आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके लिए ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए चूंकि 2 ही टॉपिक आपको पीटी में कवर करने हैं, एक आपका कृषि और एक आपका सूचना। तो इसके आप लिए आप टीएमएच पब्लिकेशन का आता है सिलवंसी का, उससे भी आप उससे कवर अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टीएमएच का एक और पब्लिकेशन का आता है अग्रहरी का, तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं, वो आपको मेंस तक भी काम दे देगा। वो बुक लीजिएगा तो आपको पीटी का भी जो सिलेक्टिव टॉपिक है वहां से स्टडी कर सकते हैं, और बाकी जो बचेगा आपका मेंस में काम देगा आपको, और बुक नए परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? कम से कम बुक आपके पास होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लेकिन रिवीजन होना चाहिए। बहुत ज्यादा बुक आपके पास नहीं होना चाहिए। हम रिकमेंड स्टूडेंट से करते हैं एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए उसी को। 10 रिसोर्सेज के चक्कर में न रहिए, वरना टाइम उसमें भी चला जाता है और आपको कंफ्यूजन उसमें बढ़ता है। क्लियर है? तो ये आपका जीएस पेपर के रिगार्डिंग हो गया। अब करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। करंट अफेयर्स आपका 2 तरह के, एक झारखंड स्पेसिफिक जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम करेगा, और एक जनरल करंट अफेयर्स जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और भी जो अन्य मुद्दे हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो उसके लिए आप मंथली मैगजीन जैसे कि पीडी हो गया, दृष्टि हो गया, क्रॉनिकल जो आप परचेज पहले से स्टडी करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए। तो उसमें तो लोकल जो झारखंड का करंट अफेयर्स नहीं होता है उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हमारे द्वारा ही आपको एक मंथली करंट अफेयर्स और वार्षिक करंट अफेयर्स पीडीएफ में आता है, जो आप परचेज कहीं से भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से या भी कहीं से। और वो सब पहले ऐसा मैगजीन है जो कि हम लोग सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक के लिए ही लाते हैं, पिछले साल से वो हम लोग ला रहे हैं। तो आप उससे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपको सारा झारखंड का A to Z इंक्लूडिंग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड बजट, वो सारे आपको अच्छे से कवर हो जाते हैं। उससे आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते रहिए। मैगजीन, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट है। तो क्या लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल पढ़िए लोकल न्यूज़पेपर। और एक अंतरराष्ट्रीय जो आपका आता है अखबार, राष्ट्रीय संस्करण जो जागरण का,
उससे स्टडी कर सकते हैं। पीडीएफ में भी बहुत सारे उपलब्ध है, वो ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर का टू द नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए उसी को सेम डेज में ही, वरना बर्डन बढ़ते बढ़ते वो आगे और भी आपको दिक्कत करेगा। तो ये हमने जीएस के बारे में और आपका जो करंट अफेयर्स था उस पर हमने फोकस किया। अब झारखंड पर आते हैं। झारखंड का करंट अफेयर्स के लिए तो हम आपको इन्फॉर्म कर दिए, न्यूज़पेपर जो हमारा झारखंड टुडे मैगजीन आता है पीडीएफ फॉर्म में वो ले सकते हैं। मार्केट में खोजिएगा, झारखंड टुडे मैगजीन नहीं आती है, वो आपको पीडीएफ में ही आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट न के बराबर रहता है, वो आपको मिल सकता है। बहुत सारे मंथ का तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले साल का उपलब्ध है जो आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। झारखंड जो बुक्स वगैरह होते हैं, झारखंड जो सामान्य अध्ययन है, झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए हम सबसे ज्यादा जो रिकमेंड करते हैं वह है आपका मनीष रंजन का बुक जो मार्केट में उपलब्ध है, उससे अच्छे से कवर हो सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि मिसिंग है या फिर उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना है, नेट से सर्च करना है या फिर मिसलेनियस टॉपिक से आपको कवर करना है, जो कि आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। याद रखिएगा मेन जो है आपका GS2 ही है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर GS2 आप अच्छे से कर लेते हैं 100 प्रश्न तो समझ सकते हैं 110 प्रश्न, पेपर 1 में भी चूंकि 10 प्रश्न होता है झारखंड से, 110 प्रश्न आपके आगे बढ़ने में, मेंस में बैठने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए झारखंड के सेगमेंट को जैसे भी हो अच्छे से करें। मनीष रंजन हो गया, और भी बुक्स वगैरह आते हैं मार्केट में जैसे कि आपका क्राउन पब्लिकेशन का, उससे भी मैचिंग करके आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका रिसोर्सेस था। यूनिवर्सिटी बुक्स भी आते हैं जैसे कि आपका जनजातीय विभाग में जाइएगा तो वहां पर कुछ बुक मिलेंगे, लेकिन उतने ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना पड़ेगा। अभी नहीं, मान लीजिए पीटी में नहीं करते हैं, मेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने पड़ते हैं, जो कि सफिशिएंट मार्केट में बुक जो अवेलेबल है वो आपके लिए नहीं है। तो जरूरी है आपका अच्छे से जो सिलेबस है उसको फॉलो करने की। क्लियर है? और भी चीजें अगर आपको लगता है कि डाउट है, हम पीटी के रिगार्डिंग, आज पीटी पर ही हमने फोकस किया था, इसके रिगार्डिंग की कैसे आपको तैयारी करना है। अब क्या चीज करना है, जैसे कि आपके पास जो नोट्स हो गए, एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स को अच्छे से स्टडी करने का सही तरीका क्या है। जो भी नोट्स होते हैं आपको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जो भी आपके पास बुक्स है, नोट्स है, चाहे वो झारखंड का, जीएस का, ये करंट अफेयर्स का, हाईलाइट करते जाइए या फिर उसका सेपरेट नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं या फिर हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो हाईलाइट उसी में कर दीजिए, और अगली बार जब रिवीजन कीजिएगा हाईलाइट पर ज्यादा फोकस करना है आपको, जो आपने हाईलाइट किया था। और दूसरा चीज हो जाता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस दो तरह से आपको कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अभी तक 6 एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जरूर सॉल्व करें। अगर आपको कम पड़ जाते हैं तो दूसरे स्टेट के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पेपर है वो आप सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस बुक्स आते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करते हैं। टाइमिंग का आपको आप कोशिश कीजिएगा टेस्ट सीरीज आके आप जैसा एग्जाम सेंटर का माहौल होता है उस सिचुएशन में दे सकते हैं। वहां पर आपको पता चलेगा कि हमें क्या गलतियां हुई हैं, कैसे हमको उसको सुधारना है, कौन से कॉन्सेप्ट में हमें कमी है, वो सारी चीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज एक ऐसा चीज है, प्रैक्टिस सेट ऐसा चीज है जो कि करना आज के डेट में मैंडेटरी है, और वो चीज जरूरी भी है। जो भी सफल छात्र हैं उनसे आप ये चीज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो चीज आपको करना है। तो ये सारे सही गाइडलाइंस है आपका, जो हमने पेपर जो 1 और 2 जो पीटी का है उसके बारे में आपको बताया। इसके रिगार्डिंग और भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, हम डे टू डे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और चीजों के रिगार्डिंग मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। थैंक यू।